जय टू ऑल। हेलो एमएनएस एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी। मैं रिजवान खान आपका वेलकम करता हूं। तो प्यारे बच्चों, आज का जो वीडियो है आपका, जिसमें हम लोग आपसे डिस्कशन करेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं ब्लड ग्रुप के बारे में। तो ये ब्लड ग्रुप से रिलेटेड इवन आरएच फैक्टर के बारे में भी आज हम लोग बात कर लेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज का छोटा सा सेशन है, जिसमें आपको जानकारी काफ़ी ज़्यादा है। तो ब्लड ग्रुप की बारे में बात करें अगर, तो ब्लड ग्रुप की बात थोड़ा सा कर लें पहले। तो अगर ब्लड ग्रुप की बात करते हैं, तो ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी की बात करें, इसके बारे में अगर किसी ने बताया था तो उन साहब का नाम था कार्ल लैंडस्टीनर। तो कार्ल लैंडस्टीनर साहब ने ब्लड ग्रुप की खोज किया था। तो कार्ल लैंडस्टीनर साहब ने डिस्कवरी किया था, किसके बारे में बात किया था? ब्लड ग्रुप के बारे में। हर किसी को पता है, और ये जेनेटिकली भी जो है ठीक है। अगर हम कहें कि जो है ब्लड ग्रुप हमारा जो एबीओ सिस्टम है, अगर आप देखें तो जैसे ब्लड ग्रुप हमारा कौन सा है? एबीओ सिस्टम है, एबीओ ब्लड ग्रुप है। तो एबीओ सिस्टम की अगर हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप का, तो जेनेटिक्स के हिसाब से अगर देखें तो इसको हम लोग बोलेंगे कोडोमिनेंस भी बोलते हैं, कोडोमिनेंस भी कहा जाता है, इसको डोमिनेंस भी कहा जाता है, डोमिनेंस भी कहा जाता है। साथ में मल्टीपल मल्टीपल एलिलिज्म भी बोला जाता है, मल्टीपल एलिलिज्म भी बोला जाता है। अब देख लो ये तीनों फैक्टर कैसे काम कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखो ये तीनों फैक्टर कैसे काम कर ले रहे हैं, ये आपको ध्यान देना है। तो आप देखो तीनों फैक्टर की अगर हम बात करें तो कोडोमिनेंस भी है, डोमिनेंस भी है, मल्टीपल एलिलिज्म है। अगर कोडोमिनेंस की अगर हम बात करते हैं, जैसे आप देखो कोडोमिनेंस के बारे में बात कर लें, तो आप समझो एक एक चीज़ों को क्लियर करते हैं। जैसे डोमिनेंस की अगर हम बात करें, तो ब्लड ग्रुप हमारे पास जैसे आई नॉट आई ए है, या हम बात कर सकते हैं आई नॉट आई बी है। तो इसका मतलब क्या होगा? बी जो जीन है वो डोमिनेंट किसके ऊपर है? ए के ऊपर डोमिनेंट है। ठीक है, यही तो बात हुआ। अच्छा, को डोमिनेंस की बात करें तो दोनों साथ साथ रिप्रेजेंट हो, ए बी दोनों साथ में रिप्रेजेंट हो, इसको बोल रहे हैं हम लोग, ए बोल रहे हैं, इसको भी बोल रहे हैं, ऐसे। तो अगर दोनों जीन साथ साथ रिप्रेजेंट हो रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? को डोमिनेंस भी कहते हैं। डोमिनेंस का मतलब भाई ओ के ऊपर ए डोमिनेंस है या बी डोमिनेंस है। मल्टीपल का मतलब होता है कि ढेर सारे, भाई चार टाइप का आपको मिल रहा है, ए बी, ए बी और ओ। ये पूरा पॉपुलेशन फिनोमेना है, तो इसको क्या बोलेंगे? मल्टीपल एलिज्म। आप देखोगे तो अलग अलग टाइप के जीनोटाइप आपको पाए जाएंगे। इनके बारे में अभी हम बात करते हैं, पहले एक शुरुआत हमने कर दिया। ठीक है, आगे आते हैं, ब्लड ग्रुप की आगे की कहानी समझते हैं। तो जैसे अगर हम ब्लड ग्रुप की बात करें, तो ब्लड ग्रुप हमारा जो है अगर देखेंगे तो एक लिस्ट हम तैयार कर दें। जैसे मान लो ब्लड ग्रुप हमारा है, ब्लड ग्रुप हो गया कौन सा है, इसके बाद एंटीजन एक आता है, और एक आता है एंटीबॉडी आती है, और एक लास्ट में अगर देखें तो जीनोटाइप के बारे में बात करते हैं, कौन सा जीन है उसके बारे में बात करते हैं। जैसे ही इसके बारे में शुरुआत अगर करते हैं आप, तो ब्लड ग्रुप हमारा जो है चार है, ए है, बी है, ए बी है और ओ है। एंटीजन जो है वो कहाँ होते हैं? इन आरबीसी, इन द सरफेस ऑफ आरबीसी पाया जाता है। और ये कहाँ पाया जाता है? एंटीबॉडी प्लाज्मा में पाया जाता है। तो अगर जो ब्लड ग्रुप है वही हमारा एंटीजन है, तो जैसे ए ब्लड ग्रुप है तो ए एंटीजन, बी है तो बी हो जाएगा, इसमें ए और बी दोनों हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होगा, नन होगा। तो आरबीसी के सरफेस पे पाए जाने वाली प्रोटीन का नाम जो है वो क्या है? एंटीजन है। एंटीबॉडी क्या है? अगेंस्ट आरबीसी, अगेंस्ट जो है एंटीजन होगा, तो इसको हम स्मॉल लेटर में लिख दे रहे हैं, बी है, इसका अपोजिट ए हो जाएगा, इसका कुछ भी नहीं होगा, इसका ए और बी दोनों होगा। एक बात हो गया। अब आते हैं जीनोटाइप। जीनोटाइप की अगर हम बात करें, तो जैसे ए जीनोटाइप अगर हमें लिखना है तो आई नॉट आई ए लिख सकते हैं, या आई नॉट की जगह आई ए लिख सकते हैं। इधर अगर देखें तो आई नॉट बी लिख सकते हैं, या आई बी लिख सकते हैं। इसको लिखने का आई ए आई बी लिख सकते हैं, यहाँ पे आई नॉट लिख सकते हैं।
ये अगर देखें तो जीनोटाइप, फिनोटाइप तो आपके 4 हैं, बट जीनोटाइप आपके क्या हैं, वो कितने हैं, 6 हैं। तो फिनोटाइप कितना हुआ बच्चे, फिनोटाइप हुआ 4, 4 का मतलब ये जो ब्लड ग्रुप आपको दिखाई दे रहे हैं, और जो जीनोटाइप है, जीनोटाइप आपको दिखाई दे रहा है, कितना दिख रहे हैं आपको, ये आपको 6 दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे जो प्रोटीन, जैसे अभी एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको समझाना होगा कि जैसे मान लो आरबीसी है, ये मान लो आरबीसी है, और ये मान लो बी है, ये मान लो ए बी है, ये मान लो ओ है, कैसे हमें पता कि ये ऐसी हैं। जैसे मैंने कहा भाई, जैसे मान लो कोई प्रोटीन हमने लिया, कोई प्रोटीन लिया, जैसे मान लो ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर रहा, हमने कह दिया चलो ए हो गया। दूसरी टाइप की प्रोटीन अगर दूसरी आरबीसी दिखे, मान लो ऐसी प्रोटीन दिखे, तो हमने कह दिया चलो ये मान लो बी है। अगर किसी भी आरबीसी में देखा कि दोनों टाइप के आपको दिखे, ऐसे भी दिखे ऐसे भी दिखे, इसका मतलब क्या हो गया, दोनों हो गया प्रोटीन। और अगर कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया, ओ हो गया। ये इस टाइप से आपको बनता है, तो ध्यान देने की जरूरत है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब जो प्रोबेबिलिटी की बात आती है कि मान लो पेरेंट्स का जो ब्लड ग्रुप है उसको कैसे बताया जाए कि उसका बच्चा कैसा हो सकता है, वो उसके बारे में जानकारी आपको देते। अब देखें आप, जैसे अगर हमने कहा कि अच्छा, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपका हीमोफीलिया का हो, कलर ब्लाइंडनेस का हो, वो सारा क्वेश्चन आप कर सकते हो, इजीली कर सकते हो इसी ब्लड ग्रुप के माध्यम से। जैसे मतलब अगर हम बात करें हीमोफीलिया का भी केस आप निकाल सकते हो, ठीक है, आप कलर ब्लाइंडनेस का भी केस निकाल सकते हो। तो ये सारा जो है चीज़ें आप देख सकते हो इसमें से। अब एक एग्जांपल अभी दे के दिखाते हैं आपको। जैसे मान लो कोई फीमेल है और उसका ब्लड ग्रुप मान लीजिए ओ है, और कोई मेल है जिसका ब्लड ग्रुप जो है मान लीजिए ए बी है। तो अब पूछा जाए कि कौन कौन से पॉसिबिलिटी है कि अगली जनरेशन में कौन कौन सा उसका बच्चा होने के चांस है, या कितने % चांस के बात कर दिए, ये भी पूछा जा सकता है। तो अगर यहाँ पे देखो आप, तो ये क्रॉस करके आप देखें तो अलग अलग आपको चीज़ें समझ में आएगी इस तरीके से। तो अगर जैसे यहाँ से अगर आप देखो तो आई नॉट आई ए हुआ, यहाँ से आई नॉट आई ए हुआ, यहाँ से आई नॉट आई बी हुआ, और लास्ट में देखो तो आई नॉट आई बी हुआ। तो ये अगर देखा जाए, ये ए ब्लड ग्रुप है, ए ब्लड ग्रुप है, ये बी है, और ये भी क्या हो गया, बी हो गया। इसका मतलब ये है कि ए और बी दोनों टाइप का ब्लड ग्रुप यहाँ पे मिल सकते हैं, या तो ए मिलेगा या तो बी मिलेगा, यही पॉसिबिलिटी हो सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब यहाँ पे ये समझने की जरूरत है कि अगर मान लो पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप, कोई ज़रूरी नहीं है कि बच्चों में वो चीज़ आए, यहाँ पे देखो अलग दिखाई दे रहा है, यहाँ पे अलग दिखाई दे रहा है, तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि कोई ज़रूरी नहीं कि पेरेंट्स का जो ब्लड ग्रुप हो बच्चों में भी दिखे, अलग भी है बिल्कुल। बच्चों का ब्लड ग्रुप ए है या तो बी है, पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप ए बी था और ओ था, जो कि है नहीं। अच्छा, मान लो दोनों पेरेंट का ब्लड ग्रुप ओ है, मान लो दोनों पेरेंट का ब्लड ग्रुप क्या है, ओ है, तब तो सिर्फ क्या मिलेगा, ओ ही मिलेगा, इसके अलावा तो कुछ पॉसिबल हो ही नहीं सकता। ये बात समझने की ज़रूरत है, ठीक है, यहाँ तक बात आई। अब आते हैं हम लोग, बात करते हैं, ये तो हो गया। हाँ, कलर ब्लाइंडनेस वगैरह का जैसे केस आपको करना है, मान लो कैसे करते हो उसके बारे में देख लो। कलर ब्लाइंडनेस वगैरह का केस अगर जैसे करना है, मान लो हमने कहा कि जैसे अगर ये एक्स वाई है और ये एक्स एक्स है, ये नॉर्मल केस होता है, हर किसी को पता है नॉर्मल होता है। अगर दोनों एक्स पे सी हो जाए, सी का मतलब कलर ब्लाइंडनेस है यहाँ पे, और मान लो इस पे एक ही पे सी हो जाए, भाई यही तो है पॉसिबिलिटी, तो ये क्या होंगे, डिजीज्ड होंगे, ये क्या होंगे, डिजीज्ड होंगे, इफेक्टेड होंगे, है ना, डिजीज्ड होंगे। और अगर आप देखो मान लीजिए एक कंडीशन और बचता है, यहाँ पे ऐसा हो, तो ये कैरियर हैं, लेकिन ये कैरियर कैसे होते हैं, नॉर्मल कहलाते हैं, नॉर्मल कहलाते हैं। अब एक केस देते हैं तो समझ में आ जाएगा। जैसे कोई मेल जो है वो नॉर्मल है, कोई मेल जो है वो कैसा है, नॉर्मल है, और उसकी जो शादी होती है किसी फीमेल, जो कि, अब फीमेल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आजकल कुछ भी हो सकता है, इसलिए बोल रहे हैं, नहीं तो भाई आज के ज़माने में कुछ भी हो सकता है।
कोई फीमेल जो है कैरियर है। अच्छा, कैरियर का मतलब उसको डिजीज दिखेगा नहीं, मतलब दिखेगा का मतलब है उसको प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे आप देखो, अब ये केस तो बन ही जाएगा, नॉर्मल है तो इसका मतलब एक्स वाई लिखा आपने, इसमें आप क्या करोगे, एक्स एक्स लिखा लेकिन एक पे सी लगा दिया। अब पूछेगा कितने परसेंट इफेक्टेड होंगे, आप देख लो, यहां से मिला एक्स एक्स सी, यहां से क्या मिलेगा एक्स एक्स, यहां से क्या मिलेगा एक्स वाई सी, यहां से क्या मिलेगा एक्स और वाई। तो आप देख सकते हो यहां पे ये चीज आपका मिला नॉर्मल, ये आपको डिजीज मिला, ये आपको क्या मिला नॉर्मल मिला, यहां पे आपको क्या मिला कैरियर। और कैरियर का मतलब ही क्या होता है नॉर्मल। इसका मतलब जितनी लड़कियां पैदा होंगी वो सभी नॉर्मल होंगी, और जितने लड़के पैदा होंगे उस लड़कों का अगर देखें 50% जो है डिजीज होगा, 50% लड़के डिजीज होंगे, ध्यान रखना है। लड़कियां नॉर्मल हुई, लड़के क्या हुए 50% डिजीज हुए। तो ऐसा केस आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो, बहुत इजीली आप हैंडल कर सकते हो। अब अगर पूछा पूरे ऑफस्प्रिंग का कितना परसेंट इफेक्टेड हुआ, 25%। लड़कों में कितना परसेंट इफेक्टेड हुआ, 50%। लड़कियों में कितना परसेंट इफेक्टेड है, कोई नहीं। अब आते हैं आरएस फैक्टर के बारे में बात करते हैं। आरएस फैक्टर के बारे में जो बात किया गया था, किसने किया था, इन्होंने तो दावा कर लिया था कि कोई भी काम होगा तो हम ही करेंगे। तो कार्ल लैंडस्टीनर थे और उनके एक मित्र थे, स्टूडेंट थे, जिनका नाम विनर था। तो कार्ल लैंडस्टीनर और विनर ने इसके बारे में बताया। अब इन्होंने क्या बताया था कि कोई भी मेल अगर जिसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है और कोई फीमेल जिसका ब्लड ग्रुप क्या हो नेगेटिव हो। आप कहोगे पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, एक्चुअली ये जो है RH एंटीजन है। RH क्या है, एंटीजन है। तो इसमें देखा गया कि रीसस मंकी में देखा गया था, उनमें एक प्रॉब्लम हुई थी, एक बीमारी हुई थी जिसके बारे में हम लोग जिक्र कर रहे हैं। तो जैसे मान लो किसी RBC के सरफेस पे, जैसे हमने कहा चलो भाई ये RBC है और इसके सरफेस पे ऐसे स्ट्रक्चर था, मैंने A बोल दिया था। अब मान लो कोई ऐसा एंटीजन आ गया RH वाला, तो अगर RH वाला एंटीजन है तो यही क्या कहलाएगा, A पॉजिटिव कहलाएगा। अगर एंटीजन है तो पॉजिटिव, नहीं है तो नेगेटिव, बस यही है, सारा फार्मूला उसी पे बेस्ड है। अब देखो, तो यहाँ पे क्या होगा, एक ही केस ऐसा बनेगा कि मेल अगर पॉजिटिव है फीमेल नेगेटिव तभी बीमारी होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो उसमें क्या होता है कि इनकी शादी हुई तो जो फर्स्ट एक प्रॉब्लम होती है जिसको बोलते हैं इरेथ्रोब्लास्टोफिटाइलिस, इरेथ्रोब्लास्टोफिटाइलिस ये बीमारी होती है। तो ये मेल पॉजिटिव है फीमेल नेगेटिव है तब ये कंडीशन ऐसा होगा। और यहाँ पे क्या होगा, पहला बच्चा जो है, फर्स्ट चाइल्ड जो है वो नॉर्मल होता है, और नेक्स्ट अगर पॉजिटिव आए तो नेक्स्ट जो भी बच्चे होंगे, नेक्स्ट जो भी होंगे उनकी क्या होगी, डेथ होगी। दूसरा हो तीसरा हो उन सब की क्या होगी, डेथ होगी। इसका मतलब है अवेयरनेस का पार्ट है। तो इसका मतलब शादी ब्याह की जब बात हो तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन होना चाहिए, जिस पार्टनर से आपकी शादी होने जा रही है, पहला क्वेश्चन होना चाहिए कि व्हाट इज योर ब्लड ग्रुप। पहला क्वेश्चन यही होगा कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है। सामने वाला सोचेगा कितना ज़्यादा अवेयरनेस की बात कर रहा है, और ठीक है। तो जैसे मैचिंग करा रहे हैं तो एक मैचिंग ये भी होनी चाहिए आपका ब्लड ग्रुप का, कि ऐसा तो नहीं कि कोई बीमारी वगैरह हो सकती है बच्चों में। तो ये अवेयरनेस का पार्ट है। ये चीज़ रहेगी RH फैक्टर। इसका मतलब है RH फैक्टर आप कहोगे पॉजिटिव ही क्यों मिलेगा, क्योंकि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो ब्लड ग्रुप है वो पॉजिटिव है, और ये बीमारी कम मिलेगी। क्यों मिलेगी, क्योंकि मेल पॉजिटिव अगर है तो फीमेल भी पॉजिटिव ही तो मिलेगी ज़्यादातर, तो ये केसेस कम होगा। तो इसलिए अगर कोई मेल जिसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है उसको टेंशन ही लेने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ हेलो करे नहीं, किसी से कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट शादी की बात हो चलेगा। लेकिन अगर मतलब कोई टेंशन नहीं, चाहे जिससे मतलब है मेल है तो फीमेल से ही करेगा शादी भाई। और अगर नेगेटिव मेल अगर पॉजिटिव होगा तो किसको ढूंढना पड़ेगा, तो पॉजिटिव वाली फीमेल, तभी जो है इस टाइप की प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज प्रॉब्लम होगी। अच्छा, आप कहोगे अगर मान लो ऐसा कोई कंडीशन बना कि नहीं है, शादी हो गई और नहीं पता चला, तो एटलीस्ट फिर वहाँ पे क्या है, उसमें ट्रीटमेंट भी आता है, एंटीडोट वगैरह आते हैं, तो उससे पॉसिबिलिटी होती है कि बच्चे की डेथ ना हो।
तो आई होप इतनी चीज़ें आपको मैंने समझाने को कोशिश की कि ब्लड ग्रुप से रिलेटेड जितने क्वेश्चन आपके नीट में, एमएनएस प्लस नीट में जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में डिस्कशन किया। तो उम्मीद यही है कि आपको समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आया होगा, अच्छा हाँ, एक और बात रह गई, यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल रिसीवर। यूनिवर्सल डोनर की बात करें तो ओ नेगेटिव जो है यूनिवर्सल क्या होता है, डोनर होता है, और ए बी पॉजिटिव जो होता है यूनिवर्सल रिसीवर होता है। ये चीज़ जरूर ध्यान रखेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ये क्लास आपको समझ में आई होगी। तो सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी आपके लिए इसी तरीके से अच्छे अच्छे वीडियो लाता रहेगा। उम्मीद आप करेंगे कि अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, अगर चैनल में नहीं है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट सेशन मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखें। ओके, थैंक यू एंड जय हिंद।